कि कार के दो वाइपर हैं जो कि ओवरलैप नहीं होते हैं। आप ऐसा मानिए कि कार का ग्लास लगभग इस तरह से होता है। कार के ग्लास पर ये एक पहला वाइपर है और ये कार के ग्लास पर मान लीजिए दूसरा वाइपर है। तो उसने बोला है इन दोनों वाइपर ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ दोनों वाइपर की नहीं, किसी एक की पहले बात कर लेता हूँ। हमने मान लिया है वाइपर की जो लेंथ है, वाइपर ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। और मुझे यहाँ कहा गया है कि ये वाइपर जब ग्लास को स्विप करते हैं, साफ करते हैं, तो ग्लास को स्विप करते हुए 115 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये वाइपर जब इस तरह से ग्लास को स्विप करते हैं तो ध्यान दीजिएगा वो 115 डिग्री एंगल पर रोटेट होते हैं, ऐसा हमें कहा गया है। मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, इस तरह से जाते हुए ये जो एंगल बनाता है ये एंगल 115 डिग्री बनाता है। और सोचिए सोचिए जब ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा तो जो एरिया ये क्लीन करेगा वो एक सर्कल का पार्ट है एक तरह से, जिसे हम सेक्टर कहेंगे। क्योंकि अगर मैं इसे चारों तरफ घुमा दूं तो वाकई इससे एक सर्कल बन रहा है। तो एक सर्कल का एक पार्ट है जो एक वाइपर क्लीन कर रहा है, और वो कह रहा है ये कितना पार्ट क्लीन कर रहा है, कितना एरिया क्लीन कर रहा है, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। वही बात दूसरे ब्लेड के लिए भी है यहाँ पर कि अगर ये ब्लेड जिसकी लेंथ मुझे 25 सेंटीमीटर दी गई है, अगर इस तरह से रोटेट होते हुए इस ग्लास को क्लीन कर रहा है और 115 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहां भी ध्यान दीजिएगा एक सर्कल का पार्ट यानी सेक्टर बन रहा है, जिस सेक्टर का सेंटर एंगल वही 115 डिग्री है और इस ब्लेड की लेंथ भी वही 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया है ये टोटल एरिया, ये जितना भी एरिया क्लीन हो रहा है प्लस इधर जितना भी एरिया क्लीन हो रहा है, ये टोटल क्लीन एरिया ग्लास पर कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एरिया क्लीन बाय टू ब्लेड्स एक्चुअली यहाँ पर एक तरह से दो सेक्टर हो गए और दोनों सेक्टर की रेडियस भी सेम है 25 है, और दोनों सेक्टर का ये सेंटर एंगल भी सेम है और 115 डिग्री है। तो मेरे को एक तरह से दो इक्वल सेक्टर का एरिया निकालना है। एक सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पावर स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ दो इक्वल सेक्टर हैं। और ये खास बात है, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो दो इक्वल सेक्टर का एरिया, एक का एरिया जो भी हो उसका डबल होगा। तो मैं एक सेक्टर का एरिया निकालकर उसका डबल कर देता हूँ। तो 2 इंटू थीटा यहाँ मेरे पास 115 डिग्री है, पाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ 22/7 है, और रेडियस यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर इन दो ब्लेड से जो एरिया क्लीन हो सकता है ये एरिया मेजर हो जाएगा। 5 के टेबल से ऊपर नीचे नंबर कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, 5 7 35, 1 कैरी होता है, 1 0 10, 5 2 10। और नंबर अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 36 72, 2 18 36 और 2 11 22। और नंबर यहाँ कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं तो बची हुई टर्म में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 3 33, 3 कैरी, 11 2 22 प्लस 3 25 हो जाएगा।
25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। नीचे 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आ जाएगा। ऊपर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके 158125 डिवाइडेड बाय 126 आ जाएगा। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 22/7 पुट हुई है, तो आंसर को डेसिमल कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। तो ये एरिया मेरे पास 1,58,125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।